तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वरान यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, निबोधत प्राप्त किया है, इसको प्राप्त करो। उस ज्ञान को, अंतर जगत के ज्ञान को प्राप्त करो। उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिस आत्मज्ञान को, जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाता है। नमस्कार। देवास नगर के हमारे सभी श्रद्धावान निष्ठावान परिजनों को हार्दिक नमन और वंदन करते हुए आपको युवा शिविर उज्जैन की कुछ प्रमुख बातें बताने का मन है और कुछ संकल्प हमको दिए हैं शांति कुंज से, जो आप सबके प्रयास से, आप सबके आशीर्वाद से और हम सबके पुरुषार्थ से संपन्न होंगे, जिन्हें हमें अनिवार्य रूप से करना है। वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष बहुत ही नजदीक है और ऐसे शुभ अवसर पर हमारे प्रत्येक परिजनों का कर्तव्य, दायित्व और उनका आशीर्वाद हम पर पूज्य गुरुदेव का है। बढ़ चढ़कर हम इन अभियानों को हिस्सा लें और इन अभियानों को सफल बनाएं। शांति कुंज ने निवेदन किया है कि ये अभियान हमारे कैसे पूरे होंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सर्वप्रथम निर्देश मिला है कि हमारे हर विकास खंड में लगभग 10-10 टोलियां बनेंगी, 3-3, 4-4 लोगों की, जिसमें कौशल से पूर्ण ऐसे कार्यकर्ता हो जो अपने नगरों में, अपने आसपास के घरों में, नए परिजनों में जाकर अपने मिशन की रूपरेखा रख सके और उन्हें गायत्री में बना सके। 4 लोगों की टोली में एक टोली नायक रहेगा, बाकी 3 सहयोगी सदस्य रहेंगे। ऐसे लगभग हर तहसील स्तर पे 10-10 टोलियां बनेगी। मैं सादर निवेदन करना चाहूँगा हमारे हर विकास खंड के तहसील प्रभारियों से, ट्रस्टियों से, कि आप अपने अपने स्तर पर, अपने अपनी संस्थाओं के स्तर पर शीघ्र ही 10 टोलियों का निर्माण कर एक सूची लिस्ट हमें भेजें, ताकि वे कौन कौन से अभियान हमको मिलजुल कर चलाना है, जिससे युग निर्माण संभव हो सकेगा। हमारे हाटीबिला से हमारे आदरणीय मनोहर गुरु जी, खातेगांव से हमारे आदरणीय डॉक्टर व्यास जी, सराटेज भाई साहब, कन्नौज से हमारे आदरणीय शर्मा भाई साहब और पांडे जी भाई साहब, सोनकर से आदरणीय रमेश मेहता जी, रवि नायक जी, वाडेकर जी, बागली से हमारे विजय जाधव जी, पुष्कर लाल जी गुप्ता जी और हमारे आशीष गुप्ता जी, हमारे उदयनगर से हमारे कुंदन भाई साहब और हमारे सभी तहसील प्रभारियों से हमारे अपील है और शांति कुंज का निर्देश भी है कि आप शीघ्र ही अपने अपने क्षेत्रों में 3-3, 4-4 लोगों की 10 टोलियों का निर्माण शीघ्र करें और हर संस्थानों पर एक दिवसीय या 3 दिवसीय चेतना शिविर का आयोजन भी हमें करना है, जिसमें चुनिंदा कुछ युवाओं को हमको इकट्ठा करना है और अपने मिशन की गतिविधियां उसे जोड़कर उन्हें कार्यकर्ता के रूप में उनका निर्माण करना है। इसके लिए हम जिले से भी विशेष ट्रेनर के रूप में भेजेंगे कि युवाओं को किस प्रकार से गढ़ा जाए, वे कौन कौन सी बातें उनके जीवन में लाई जाए, ताकि मिशन के अनुरूप जी सके, मिशन की बातों से जुड़ सके और हमारे कार्यकर्ता बन सके। ये योजना शांति कुंज की है, तो आप अभी से अपनी मनोभूमि तैयार कर लें कि आगामी 1 से 2 महीनों में हमें हर विकास खंड पर एक दिवसीय युवा चेतना शिविर आयोजन करना है, जिसमें जरूरी नहीं कि युवा का मतलब कोई 16 साल 20 साल का युवा ही हो, उसमें हमारे वरिष्ठ जन भी आ सकते हैं, बड़ी उम्र के लोग, जिनमें परम पूज्य गुरुदेव और मिशन के काम करने की भावना हो, जिनमें उमंग उत्साह हो परम पूज्य गुरुदेव के रचनात्मक अभियानों के प्रति। ऐसे युवा, ऐसे हमारे कार्यकर्ता, ऐसे हमारे वरिष्ठ जन भी युवा की गिनती में आते हैं। तो हर स्तर पे हमको युवा चेतना शिविर का आयोजन जल्दी ही करना है और उसकी रिपोर्ट हमें केंद्र में भी देना है। कुछ प्रथम चरण में हमने 10 टोलियों का निर्माण किया है देवास विकास खंड पे, वो आपको जल्दी सूची जारी करेंगे। उसी का मॉडल रूप में आप अपने विकास खंड स्तर पे भी अपनी टोलियों का निर्माण करेंगे। वो टोलियां जब बनेगी तो टोली नायक का दायित्व रहेगा कि
हमारे पास कुछ न कुछ अभियान हमारे पास हो, हमारे पास कुछ विजन हो। शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ हम जाते हैं, लेकिन वहाँ केवल आरती तक सीमित रहकर अपने घर वापस आ जाते हैं। ये क्रम ठीक नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव मिशन की पीड़ा है कि आप जब तक आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, जब तक आप किसी अभियान से जुड़े नहीं होंगे, जब तक आपके पास कोई योजना नहीं रहेगी, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टोलियां बनाने का मकसद यही है कि हर टोली नायक के पास उसके झोले में वो अभियान होंगे जिसे उसे पूर्ण करने होंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 100 सूत्रीय अभियान हमको दिए हैं। तो प्रत्येक परिजन के पास एक विजन होगा, एक अभियान होगा। वो अभियान कौन कौन से होंगे? बाल संस्कारशाला अभियान, जिसकी जिसमें रुचि होगी वो अभियान हमको उनसे करवाने हैं, हमें थोपना नहीं है। क्योंकि थोपेंगे तो आधे मन से वो काम पूर्ण नहीं होगा। अपनी रुचि अनुसार आदर्श बाल संस्कारशाला अभियान है हमारा। पावन वृक्ष गंगा अभियान है, बहुत अच्छा सीजन का अभियान है। आप अपनी टोली अगर बनी है तो सप्ताह में एक बार जाकर 11 पौधे आप लगा दो। ये भी आपका एक अभियान है, आपका गतिविधि में आएगा। ऐसे अभियान, छोटे छोटे अभियान भी अगर हमारी टोली उसे पूर्ण करेगी तो एक सशक्त टोली के रूप में गिनी जाएगी। अभियान हमारे वृक्ष गंगा अभियान। साधना, लोगों को साधना से जोड़े हम। गायत्री मंत्र लेखन अभियान है, जिसकी जिसमें रुचि हो। किसी को अगर यज्ञ में इंटरेस्ट नहीं हो तो उसे आप गायत्री मंत्र लेखन से जोड़ें, गायत्री मंत्र करवाएं। नशा मुक्ति अभियान, कुछ लोगों को रचनात्मक अभियानों में इंटरेस्ट रहता है तो आप उसे नशा मुक्ति अभियान से जोड़ें। पावन गृह गृह यज्ञ अभियान, जो हमारा साप्ताहिक रूप से हर विकास खंड पर चलना चाहिए, इसके अनिवार्य रूप से हमारी टोलियां इसको कार्य को अंजाम देगी। सप्ताह में भले 5 घर आप चयन करें, 3 घर चयन करें और इस अभियान को गति प्रदान करें। दीवार लेखन का क्रम बहुत अच्छा है। बोलती दीवारें, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का संदेश आप सीधे दीवारों पर लिख कर भी दे सकते हैं, ये भी टोली के माध्यम से होगा। युवा जोड़ो अभियान, युवा जोड़ो अभियान में हमें हमारे आसपास के ऐसे कई संगठन है जिसमें घुसना पड़ेगा, उन लोगों को चयन करना पड़ेगा और उनका व्यक्तित्व विकास, उनका निर्माण गायत्री मिशन के अनुरूप करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है और अधिक से अधिक काम युवाओं के कंधे पर जाना है। तो हमें इसके साथ ही हमारे अभियानों में एक निर्मल गंगा जल अभियान है, जहाँ हमारे जल स्रोत है उनकी स्वच्छता का क्रम भी अपना सकते हैं। जब नए युवा को हम भर्ती करेंगे तो उनकी एक अभिरुचि होती है कि कुछ रचनात्मक काम उनसे करवाया जाए। आप धोती कुर्ता पहनाएंगे, यज्ञ में बिठाएंगे तो शायद कम मन लगेगा। ऐसे अभियानों से हम जोड़ेंगे, जैसे जल शुद्धि अभियान। कहीं हमारे आसपास सरोवर बने हो, तालाब बने हो, नदियाँ बने हो, बावड़ियाँ बने हो, उसकी सफाई साप्ताहिक रूप से करें। तो ऐसे अभियानों से भी हमें युवाओं को जोड़ना पड़ेगा ताकि उनका मन इस अभियान में लग सके। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें हम साधक बनाएंगे और हमारे कार्यकर्ता बनाएंगे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, ये भी रचनात्मक काम है। कई युवा जो हमारे पास आएंगे जिन्हें हम जोड़ेंगे, तो यह भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से हम उनको जोड़ सकते हैं और हमारे मिशन की बात, हमारा मिशन का संदेश घर घर पहुंचा सकते हैं। ये कब सारे काम हमारे टोली के सदस्य करेंगे। दूसरा है प्रभात फेरी का क्रम बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हमारे टोली के परिजन, तो सुबह सुबह 3-4 लोग सुबह उठकर प्रभात फेरी अपने आसपास गायत्री मंत्र बोलकर निकाल सकते। बहुत अच्छा क्रम है। सुबह से लोगों को एक प्रेरणा बनेगी, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, सुबह से हमको एक ऊर्जा मिलेगी और दिन भर हम उस ऊर्जा में मिशन का कार्य करते रहेंगे। आखिरी बंधु, एक चीज और आदरणीय दुबे भाई साहब ने बताया कि हमारे गायत्री परिजन को आज हर काम करने का कौशल उसके अंदर होना चाहिए। मिशन की हर गतिविधि को किस तरह से वो कर पाए, उसका कौशल और प्रतिभा का संवर्धन उसके अंदर होना चाहिए। अगर व्यक्ति 20 साल से भी परिजन हमारा जुड़ा है तो उसे गायत्री यज्ञ भी आना चाहिए, उसे कर्मकांड भी आना चाहिए, उसे गीत भी आना चाहिए। जो भी कर सकता है उसे हर चीज में पारंगत होना चाहिए। साथियों, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक केदार प्रसाद दुबे भाई साहब ने एक विशेष बात और कही है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारा प्रत्येक परिजन किसी न किसी मंडल में जरूर जुड़ा हो, किसी न किसी अभियान में जरूर जुड़ा हो,
किसी न किसी समिति में जरूर जोड़ो। हम इंडिविजुअली कोई भी कार्यकर्ता ना रहे। जब तक हमारा कार्यकर्ता किसी अभियान से जुड़ा रहेगा, किसी समिति से जुड़ा होगा, तो उसे कुछ न कुछ गतिविधियों से जुड़ने का जरूर अवसर मिलेगा और वो कर पाएगा। प्रज्ञा अभियान में भी निर्देश दिया है पिछले कि हमारे हर कार्यकर्ता को किसी न किसी अभियान से जरूर जुड़ना पड़ेगा। हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं कहे कि मैं वृक्षगंधा अभियान में नहीं हूँ, मैं नशा मुक्ति अभियान में नहीं हूँ, मैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में नहीं हूँ, मैं पावन वृक्षारोपण अभियान में नहीं हूँ, मैं केवल शक्तिपीठ आता हूँ। ये बात नहीं होना चाहिए। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को शक्तिपीठ की व्यवस्थाओं के साथ में रहकर हमारे इन अभियानों से भी जुड़ना बहुत ही जरूरी है। चाहे हमारे ट्रस्टी सदस्य हो, चाहे हमारे वरिष्ठ सदस्य हो, चाहे हमारे मार्गदर्शक सदस्य हो, हर किसी के पास हमारे पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने के वो अभियान उनके झोले में होना चाहिए, वो करने का मन होना चाहिए और उसे पूर्णता तक पहुंचाने में ऐसे सहयोगियों को भी पास में रखने की कला होना चाहिए, साथ में मिलकर काम कराने का भाव होना चाहिए। आज मिशन दिनों दिन बढ़ रहा है और हमारे कंधों पर काम करने का बहुत अधिक बोझ है। जितने अधिक कार्यकर्ता बनेंगे, जितना अधिक काम में विस्तार होगा, उतनी ही जल्दी हम हमारे अभियानों को सफल कर। साथियों, शांति कुंज की एक विशेष अपेक्षा है कि माताजी की जन्म शताब्दी शीघ्र है और ऐसे जिले से 108 युवक श्रद्धावान हमारे कार्यकर्ता 108 परिजनों का हार माताजी के गले में समर्पित करें, जो प्रज्ञा पुत्र के रूप में हो, जिनके पास परम पूज्य गुरुदेव के काम किए बिना चैन नहीं हो, परम पूज्य गुरुदेव का काम किए बिना भोजन नहीं हो, परम पूज्य गुरुदेव का काम किए बिना सहन न हो। ऐसे प्रज्ञा पुत्रों की आज परम पूज्य गुरुदेव को आवश्यकता है, जो निरंतर जिनके अंदर सत्कर्म करने की, युग निर्माण करने की उमंगें उठती हो। शीघ्र ही ऐसे परिजनों को भी हमको सूचीबद्ध करना है और केंद्र को भेजना है। वे 108 परिजन हमारे पूरे जिले से होंगे और उनके पास हर दिन का वर्कआउट होगा एक लिखित रूप में। उनके पास साप्ताहिक गतिविधियों का एक क्रम होगा जो किसी को बता भी सके और जिससे लोग प्रेरणा भी ले सके। ऐसे 108 प्रज्ञा पुत्र जल्द ही केंद्र को हमें भेजना है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस 108 जो परिजन SHG का नाम जिसे दिया है, सुपर 100 ग्रुप, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की गले के हार 108 परिजन एक जिले से हम जल्दी चयन करेंगे और ये 108 जो परिजन होंगे ये स्वेच्छा से अपने नाम देंगे, जो संकल्पित होंगे, जो परम पूज्य गुरुदेव की जिन पे विशेष कृपा होगी और जिनमें मिशन को आगे बढ़ाने की उमंग होगी, उत्साह होगा और प्रेरणा होगी। ऐसे परिजन जल्द ही आप जिले से निकालकर शक्तिपीठ युवा प्रकोष्ठ भी दें और अपने केंद्र में भी हम भेजेंगे, ताकि उनके लिए आगे से बहुत अच्छा आशीर्वाद और विशेष उनके लिए मार्गदर्शन शांति कुंज से मिलेगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि हम एक सामान्य परिजन से ऊपर उठकर एक प्रज्ञा पुत्र बने। मिशन में एक सामान्य परिजन भी होता है साथियों। सामान्य परिजन की परिभाषा है कि सामान्य परिजन में उन लोगों की गिनती आती है जो पीले कपड़े पहन लेते हैं, उनका मन होता कभी शक्तिपीठ आ जाते हैं, कभी सप्ताह में आ जाते हैं, जब छुट्टी मिलती तब शक्तिपीठ आ जाते हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उनके पास कोई अभियान नहीं होता, वो चाहे अच्छे पद पे भी क्यों ना हो शक्तिपीठ पे, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई अभियान नहीं है, उनके पास कोई सकारात्मक रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। वो सामान्य लोग हैं। कभी मन में इच्छा ही दान कर देते हैं, कभी मन में इच्छा है भंडारे में शामिल हो जाते हैं, कभी इच्छा होती है तो कई गुरु पर्वों पर शामिल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की गिनती में आते हैं और इससे ऊपर आकर प्रज्ञापुत्र आते हैं
जिनकी परिभाषा मैंने बताई कि 4 घंटे मिनिमम कम से कम जो मिशन को समर्पित करते हैं वे प्रज्ञापुत्र की गिनती में आते हैं। और उससे ऊपर एक परिभाषा हमारे मिशन में बताई गई है कि प्रकाश पुंज व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसके कहने पर हजारों व्यक्ति चल पड़ते हैं, जिसका अनुसरण करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिले में एक दो भी होते हैं तो जिले का कायाकल्प कर देते हैं। ऐसे हमारे जिले में प्रतिभाएं हैं जिनका विशेष आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो उनके आशीर्वाद से ही हम सब कार्य पूर्ण समर्पित भाव से कर पाते हैं। तो आप सभी मिलजुल कर इन रचनात्मक अभियानों को सफल करेंगे। हमारे जिले के सभी तहसील प्रभारियों से भी हमारी प्रार्थना, कर्मठ कार्यकर्ताओं से भी प्रार्थना, हमारे सभी ट्रस्टी भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि आप सब मिलजुल कर वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष को सच्ची श्रद्धांजलि देकर इन अभियानों को सफल बनाएंगे। आप कामना को और वासना को भक्ति में बदलिए और भक्ति में बदल करके उसको धीरे से गायत्री परिवार में जोड़ दीजिए। आप देखिए उसके चिंतन में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा कि देखते देखते बदलाव होने लगेगा।